हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था। अब उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। आगे का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्लेन मिरर। ठीक है साहब, प्लेन मिरर। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये वही है जिसमें आप डेली सुबह उठकर अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है। बट ये बनता कैसे है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक कोई भी ग्लास स्लैब में ले लेता हूँ, ठीक है साहब। ये कोई भी ग्लास स्लैब मैं ले लेता हूँ। इस ग्लास स्लैब का किसी भी एक पार्ट को, आगे वाला या पीछे वाला, कोई सा भी एक पार्ट आप क्या कर दो बेटा, इसको पॉलिश कर दीजिए। इस किसी भी पार्ट को आप पॉलिश कर दोगे तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, आपके प्लेन मिरर का आएगा। किसका आएगा साहब, प्लेन मिरर। बात समझ में आई, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इसके किसी भी एक पार्ट को कहीं से भी आगे से करो पीछे से करो, पॉलिश कर दीजिएगा। पॉलिश करने के बाद वो जो भी ऑब्जेक्ट बनकर आएगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा प्लेन मिरर का है। ठीक है भाई। तो इस ऑब्जेक्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसकी क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हमारे काम की चीज़ है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जी। वैसे यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, आज के टाइम पर जो हम पॉलिश करते हैं ना, वो क्या है, एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं इसके पीछे, ठीक है। हाँ जी। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट क्या है इसका, प्लेन मिरर जो भी है, आप ऐसे मैं इस तरीके से बनाऊंगा प्लेन मिरर को, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऐसा बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो रखे जाते हैं ना बेटा, ये हाइट वाले कुछ हाइट होती है इनकी, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक होता है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ सीधा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया है। और इस ऑब्जेक्ट को ज़रा ध्यान से देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी प्लेन मिरर की, इसके सामने जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज ये प्लेन मिरर क्या है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनाता है जितनी डिस्टेंस पर आपने क्या रख रखा है इसके सामने, बेटा ऑब्जेक्ट रख रखा है। क्या रख रखा है, ऑब्जेक्ट। लेट सपोज ऑब्जेक्ट रखा है आपके एक्स डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर की एक्स डिस्टेंस के सामने रखा है। देन इसकी जो इमेज बना रहा है प्लेन मिरर, वो भी कितनी दूर बनाएगा, आपके एक्स डिस्टेंस पर ही बनाएगा। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का है, लेट सपोज मान लीजिए एच हाइट का ऑब्जेक्ट है। किस हाइट का ऑब्जेक्ट है, एच हाइट का ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर भी इसके पीछे कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, आपके एच हाइट का ऑब्जेक्ट ही बनाएगा। समझ में आई, ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, ठीक है भाई। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर सरफेस पर बना दिया एक प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर रख दिया मैंने, बनाया क्या है ना साहब, ये प्लेन मिरर रख दिया है। अब ये प्लेन मिरर क्या है, इसके सामने मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ 5 मीटर की डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं 2 सेंटीमीटर का। कितनी सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ साहब, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। हाँ जी। तो ये इस ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। कितनी दूरी पर बनाएगा मिरर के पीछे, भाई 5 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर बनाएगा भाई, 5 सेंटीमीटर पर ये इमेज बना दी इसने, ठीक है। और कितनी बड़ी इमेज बना रहा है, 2 सेंटीमीटर इमेज बना रहा है। कितनी इमेज बना रहा है, 2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया मिरर के सामने, तो उसकी इमेज ही 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनाएगा। और जितनी हाइट का रखा है उतनी हाइट का इमेज बना रहा है। समझ में आई बात, यह है इसकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। दूसरी क्या है, आप सब जानते हो, नहीं जानते तो यहाँ देख लो, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए भाई, ये प्लेन मिरर मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है भाई। ये प्लेन मिरर बना रखा है। अब ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है आपके, हाँ जी, प्लेन मिरर क्या करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर रखा है, ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है। क्या शो करता है, लेटरल इन्वर्जन। क्या शो करता है साहब, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी यही है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। अब बोलोगे सर लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, बेटा लेटरल इन्वर्जन वो होता है जब भी प्लेन मिरर पर हम हमारी इमेज देखते हैं तो वो क्या है, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या बताता है, लेफ्ट बताता है। समझ में आ रही है, ये क्या है, राइट है तो राइट का लेफ्ट बताएगा और लेफ्ट का क्या बताएगा, वहाँ पर राइट बताएगा, ठीक है। तो लिटरल इन्वर्जन इसे कहते हैं, क्या होता है लिटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट शो करना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पी बनाया, क्या बनाया पी, और इधर प्लेन मिरर पर क्या बनेगा, पी का क्यू बन जाएगा साहब, ठीक है भाई। यहाँ पर एच बनाया तो एच का क्या रहेगा, ये सीधा एच ही रहेगा, ठीक है।
एच में कोई लिटरल, अब आप बोलोगे सर एच में कोई लिटरल इन्वर्जन नहीं आ रहा, आ तो रहा है लिटरल इन्वर्जन, पर एच को उल्टा भी करके देखो तो कैसा है, वही दिखेगा। समझ में आई है, ठीक है। इसके अलावा ए बनाओगे, ए का भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा इधर, ठीक है। इस तरीके से क्या है, पी का क्यू, ये लेटरल इन्वर्जन क्या करता है, ये शो करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टीज़ में ज़रा इधर ध्यान से देखना, जैसे कि प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर पर ये ऐसे प्लेन मिरर आपके बना हुआ है, ठीक है। अब प्लेन मिरर के साथ ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जितना क्या बनाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाता है, लेट सपोज थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, प्लेन मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बेटा आपकी क्या बनाती है, इमेज बनाती है। क्या बनाती है, इमेज। जैसे थीटा एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है तो इमेज भी कितना एंगल बनाएगी साहब, थीटा एंगल ही बनाएगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी ध्यान से समझिएगा। मतलब क्या है, प्लेन मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल क्या बना रही है, आपकी इमेज भी बना रही है। चलिए एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। ये प्लेन मिरर है अपना, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने मैं कोई भी ऐसा परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, बात तो समझ में आ रही है। ये प्लेन मिरर है, इसके परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, देखो भाई 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे, ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। क्या है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। अब प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जो भी चीज़ आती है वो उसका क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, उसको क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। जैसे प्लेन मिरर के सामने हम ऐसे खड़े हैं तो प्लेन मिरर के पीछे कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ रही है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने तो कैसे खड़े हैं हम, ऐसे खड़े हैं, बट पीछे कैसे हो जाएंगे साहब, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सीधा वाले ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, ये ऐसा उल्टा कर देगा, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। हाँ, अगर इसके प्लेन मिरर के पैरेलल कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, पैरेलल ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो पैरेलल का क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा। देखो भाई पैरेलल का क्या रह रहा है, पैरेलल, बट जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। चलिए ठीक है, ये इसी चार प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब ये चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद में हम क्या है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, ठीक है। उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं इसके, जैसे हाँ साहब मैं यहाँ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। सीधे सीधे मैं आंसर बताता जाता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो भाई एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। आप प्लेन मिरर, कोई भी ऐसा प्लेन मिरर रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, जैसे ये ऐसा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है आपके, ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर कैसे बनेगी, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा था। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, तो ध्यान से देखना। ये क्या है, इसका तिरछा, तो इसे तिरछा इधर बना दीजिए, ठीक है। और ये क्या है, इधर आ रही है ये लाइट, ये ऐसे आ रही है, समझ में आ रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा कैसा ऐसा रहेगा, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूँ है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। ये यूँ है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, ये इधर से तीर से ही स्टार्ट करेंगे इसको, ये यहाँ से यूँ बन जाएगा, ठीक है। और ये बॉक्स आप लगा दीजिए, ये ऐसा बॉक्स रहेगा इसका। तो इस तरीके से इसकी इमेज बन जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं अपन। हाँ जी, हाँ प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने मैं ऐसे, ये आपके एक्स एक्सिस और इस तरीके से ये वाई एक्सिस की लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ। ये वाई एक्सिस रहेगा, ये मेरा माइनस वाई एक्सिस रहेगा, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस रहेगा, और ये मेरा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा। यहाँ बना दिया बेटा मैंने प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है साहब। ये प्लेन मिरर बना दिया मैंने। अब प्लेन मिरर क्या कर रहा है, ये इस तरीके से आपने क्या बनाया बेटा, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के सामने बना रहा है बेटा 45 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट जो है आपका प्लेन मिरर के साथ बना रहा है बेटा 45 डिग्री का एंगल। तो बेटा इसकी इमेज इस मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई, थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी नहीं पड़ी कि जितना डिग्री एंगल आपके ऑब्जेक्ट बना रहा है उतना डिग्री एंगल क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। तो ध्यान से देखना, इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इसकी टेल है और ये इसका क्या है, हेड। तो प्लेन मिरर के पीछे कॉर्नर से ही आप क्या बना दो, टेल बनाते जाओ, ये टेल बनाते जाओगे, ठीक है। ये टेल बना दी, 45 इधर है तो 45 इधर ही हो रहा है ना भाई,
ये देखो ध्यान से 45 कहाँ हो रहा है, यही हो रहा है। तो उसकी टेल से टेल मिलाते जाओ, टेल बनाते जाओ, ये इस तरीके से टेल बना दी। ये टेल से कहाँ पहुँच गए आप, हेड पर पहुँच गए। समझ में आ रही है। जैसे प्लेन मिरर आपके रखा होता है, वहाँ पर ऐसे उंगली लगा कर देखना, ठीक है। तो पीछे भी क्या है, ऐसे इस तरीके से उंगली बनेगी, नहीं बनेगी ऐसे ही, पीछे भी यूँ ही बनेगी आपके इस तरीके से उंगली, ठीक है। बीच में प्लेन मिरर ऐसे बनाओगे तो यहाँ से भी क्या है, ये इसका कॉर्नर ही बनेगा। तो ऐसे ही मैंने बना दी, ठीक है। यहाँ से ऐसा जो बन रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसकी टेल है तो पीछे से टेल एक्सटेंड होगी। तो इस तरीके से आपने क्या बना दिया, इसको 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो 45 डिग्री पर क्या बन गई आपकी इमेज बन गई, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो बताइए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से देखोगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है आपको, यहाँ से कितनी दे रखी है भाई, आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। समझ में आ रही है। एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर रखा है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो बेटा इस पॉइंट पर, ओनली इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर, इसके हेड वाले पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो एक्स एक्सिस लाइन पर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। और वाई एक्सिस वाली लाइन है ऊपर, वाई एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट कोई नजर आ रहे हैं क्या, इस पॉइंट पर तो कोई कोऑर्डिनेट नजर नहीं आ रहे भाई। तो यहाँ पर वाई एक्सिस वाली के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं इसके हेड पर इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या हो जाएगा, वो 5 0। ये तो आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है 5 0, ठीक है। ऐसे ही आपको मान लीजिए ये वाले कोऑर्डिनेट आपको क्या है, गिवन है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ में आ रही है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 5 और 0 कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, बट आपसे पूछा है कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जितना दूरी पर आपके ऑब्जेक्ट बनेगा 5 सेंटीमीटर पर, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा साहब, ठीक है। अब ये इमेज बन रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर किसका है, वाई एक्सिस का। किसका है, वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहाँ लिखते हैं भाई, पीछे लिखते हैं। और एक्स एक्सिस के कितने हैं यहाँ पर, 0। एक्स एक्सिस का क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के क्या निकल जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। इन वाले कोऑर्डिनेट्स को निकालने में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को आती है। वो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट रखा था ऐसे, ठीक है। ये वापस से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, ध्यान से देखिएगा। हाँ साहब, अब इसी तरीके से वापस से आपके ये इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नहीं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या है, अब इस बार यहाँ नहीं बनाते हम, ठीक है, सॉरी साहब। ऑब्जेक्ट को कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ बना हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं देखेंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्लेन मिरर से, ठीक है। अब इसकी क्या बनानी है, हमें इमेज बनानी है। तो वापस क्या काम करना है, ज़रा ध्यान से देखना। हमें देखना है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एंगल जितने डिग्री का बनेगा, उतना ही एंगल किस किस के बीच में बनेगा, आपके इमेज और मिरर के बीच में, ठीक है भाई। तो यहाँ देखना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अभी दे ही नहीं रखा था सर, कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। ये वाला दे रखा हुआ शायद आपको 45 मानकर चल लो। कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक है। ये वाला 45 है और ये वाला कितना हो जाएगा, आपके 90 हो जाएगा। तो बेटा टोटल एंगल कितना सबस्टेंड हो रहा है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, 45 + 90 कितना हो गया साहब, 135। कितना हो गया पूरा एंगल, आपके 135 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री एंगल। अब बेटा 135 डिग्री एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो बेटा मिरर और इमेज के बीच में भी कितना डिग्री बनना चाहिए भाई, 145 बनना चाहिए। तो हम कहाँ हैं, पीछे जाएंगे, देखो ध्यान से, इधर जा रहे हैं तो इधर कितना डिग्री है, ये वाला 45 और ये वाला कितना 90। तो बेटा ये कितना हो गया, 45 और 90 135। तो इमेज कहाँ बन रही है, इस वाई एक्सिस पर। कहाँ बन रही है, माइनस वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये इस तरीके से क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अगर लेट सपोज आपको हेड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते, ठीक है, हेड के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ आपके एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, तो -6 और 0 मान लेता हूँ। तो बेटा बताइए इधर वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, वो भी हेड के, इसके हेड के वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, देख लो भाई। इधर 6 सेंटीमीटर पर है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट ये वाला किस में होगा, वाई में, ठीक है भाई। ये वाला किस में होगा, वाई में। तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। एक्स एक्सिस का तो 0 है और वाई का क्या हो गया आपके -6 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6 0 और इमेज के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 और -6। ये आपको टिक करना होगा। हाँ जी भाई, अब हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपके वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है साहब। तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर मैंने इस तरीके से प्लेस किया है जो आपके एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है बेटा 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब मैं हेड टेल कुछ नहीं रख रहा, सिर्फ क्या रख दिया मैंने? ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ है आपका ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से है ये आपके कितना डिग्री, कितने डिस्टेंस पर है ये आपके 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या बताना है आपको? इसकी इमेज बतानी है और इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्यों, क्या है क्वेश्चन आपको? फाइंड कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है आपको? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ऑफ द इमेज, ऑफ इमेज, ठीक है भाई। इमेज के हमें क्या करने हैं यहाँ पर? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ज़रा अब ध्यान से देखिएगा इमेज के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हम फाइंड करेंगे भाई। तो अब देखिएगा, आपको पहले ही पता है बेटा कि जितने डिग्री एंगल पर आपके क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है भाई। ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिग्री एंगल बना है? 30 डिग्री। तो बेटा इमेज भी हमारा कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है साहब। तो यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा सीधा बना देंगे, ऐसे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सीधी सीधी लाइन क्या है आपका? यहाँ बन गया आपके इमेज, ठीक है। और ये जो इमेज है वो कितना डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट से? आपके 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इस तरीके से इमेज बना देंगे। 10 सेंटीमीटर की क्या आ गई? इसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। बट इस डिस्टेंस के हमें क्या निकालना है बेटा? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये इस तरीके से ये हमने बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बन गया मेरा इमेज आई। क्या बन गया मेरा इमेज? आई बन गया। अब इसके क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स। ओहो सर जी, ये क्या दे दिया आपने? किस तरीके से निकाले इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स? तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये पहले एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, बन कैसे रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका? वाई एक्सिस है। प्लस प्लस दोनों प्लस है, ठीक है। अब ज़रा इधर ध्यान से देखना बेटा, ये इमेज से बनने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये मिरर के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है बेटा? ये इस तरीके से ज़रा मैं ध्यान से आपको बताऊं तो ये इमेज वाली लाइन है, ठीक है। इमेज वाली लाइन यहाँ से कितना डिग्री एंगल बना रही है बेटा? 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। आप बोल सकते हो ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। वेक्टर की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इमेज यहाँ से, तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है बेटा? कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स पोजीशन वेक्टर से हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे पोजीशन वेक्टर हमारा लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। एक तो क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट। हम देखेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है इमेज की, ये यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। और एक यहाँ से ओरिजिन से वाई एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा? इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रही है? तो बेटा जब कंपोनेंट्स निकालने जाते हैं तो थीटा वाली साइड पर क्या आएगा आपके? ये आ जाएगा 10 कोस थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना है आपके? 60 डिग्री, 10 कोस 60। और इधर वाई एक्सिस वाली लाइन के अलोंग क्या आएगा मेरा? 10 साइन 60 आएगा। क्या आएगा? 10 साइन 60 आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देख लो यहाँ ध्यान से, 10 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 होती है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब ओरिजिन से वाई एक्सिस की डिस्टेंस निकालने का 10 साइन थीटा से। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/5, √3/2। तो 10 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है। यहाँ से निकल गया, कितना बचा ये आपके? 5√3। तो ये आंसर आएगा 5√3। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से आपके वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस पर है आपके? तो ये है 5√3 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 5 एंड 5√3, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा 5 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा 5√3, ठीक है भाई। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हमने जमा कर लिख दिए, कोई गड़बड़ नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं? अगर ऐसी कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना बेटा? इसके पहले तो कंपोनेंट्स करने हैं, ठीक है। कोस थीटा साइन थीटा की टर्म में कंपोनेंट्स करने के बाद यहाँ पर क्या करना है? इसको
निकालना है। ठीक है, कंपोनेंट समझ में आया नहीं आया, कंपोनेंट किस तरीके से करते हैं बेटा। यहाँ से आपको पता है इस एक्स एक्सिस से जो इमेज वाली लाइन थी वो बना रही थी बेटा 60 डिग्री एंगल टोटल। देखो ना कैसे बना रही फिर 60 डिग्री, क्योंकि मिरर है आपका 30 डिग्री पर। ठीक है, और मिरर से ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन 30 डिग्री है, तो बेटा टोटल हम इस वाली लाइन को ऑब्जर्व करें तो 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 30 डिग्री एंगल आ गया, तो आपको पता चल गया यहाँ पर क्या है, जो भी एंगल वाली साइड है, एंगल वाली साइड पर क्या आता है आपके हमेशा कोस थीटा आता है, और जहाँ एंगल नहीं होता वहाँ क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है भाई, तो एंगल वाली साइड के लिए आपको कोस 60 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। अभी देखना ध्यान से किस तरीके से। हाँ जी, ये आपके वापस से कोऑर्डिनेट्स मैंने बना दिए। ठीक है, इसको भी करना है हमें, ध्यान से देखिएगा भाई, ये बात समझ में आई होगी तो आगे। यहाँ पर है आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन मिरर बना दिया मैंने, कितने डिग्री एंगल पर है प्लेन मिरर आपके। यहाँ से थोड़ा सा हम एंगल ज़्यादा बनाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए समझने में। ये देखिए भाई साहब, ये है मेरा प्लेन मिरर, इधर से बन रहा है बेटा 60 डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल है भाई, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब यहाँ से वापस, यहाँ से भी आप देख लीजिए भाई कितना है, जो ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये रखा है भाई 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। कितने सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पर रखा है। ठीक है भाई, अब इसकी क्या बनानी है आपको, इमेज, और इमेज के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ आपके ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी कहाँ है, ओरिजिन से है बेटा, ओरिजिन यहाँ पर 0 0 है। ठीक है, ओरिजिन से है आपके 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इधर प्लेन मिरर से 60 डिग्री बनाता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो बेटा बैक साइड में भी प्लेन मिरर से कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री बनाता हुआ क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। तो इमेज की लाइन ऐसे सब्सटेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये भी यहाँ से कितना डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये फर्स्ट काम तो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई, आपने क्या बना दी, इमेज की लाइन तो बना दी, ये इमेज बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे देखते हैं। दिक्कत सर हमें कहाँ आएगी, कोऑर्डिनेट्स निकालने में। काहे को दिक्कत आएगी भाई कोऑर्डिनेट्स निकालने में, वापस से हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कितने दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 तो इधर भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। इसके वही 2 कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट्स होगा आपके एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट होगा आपके -y एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर कहाँ निकलेगा बेटा, एक तो निकलेगा आपके एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ कहाँ दूसरा कहाँ निकलेगा आपके -y एक्सिस के अलोंग। तो इधर देखिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से -y एक्सिस के अलोंग निकल रहा है, और एक निकल रहा है आपके ये x एक्सिस के अलोंग। बेटा एंगल कहाँ सब्सटेंड हो रहा है, इधर इमेज से देखें तो बेटा ये x एक्सिस के अलोंग के बीच में कितना एंगल है बेटा, ये है 30 डिग्री। कितना है साहब, 30। वहाँ कितना था भाई, 60 डिग्री। कितना था भाई, 60 डिग्री था, तो यहाँ है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे ज़रा ध्यान से, इधर है 30 डिग्री, तो अब देखना ये वाला हो जाएगा कंपोनेंट कौन सा, 10 cos 30, 10 cos 30। तो इधर देखना भाई ध्यान से, 10 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है बेटा वही जो sin 60 की होती है। sin 60 कितनी लिखती है, √3/2, इधर आ जाएगी cos 30 की √3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, कितना हो गया 5√3। तो मतलब x एक्सिस वाले कंपोनेंट जो मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है बेटा, 5√3। तो यहाँ लिख दिया मैंने x एक्सिस के कंपोनेंट 5√3। बची किसकी, y एक्सिस वाले की कंपोनेंट, तो y ये इधर आएगा बेटा। यहाँ जब cos 30 आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, 10 sin 30 आएगा। ठीक है, 10 sin 30, तो 10 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी भाई, वही आपके आ जाएगी 1/2। तो 2 से 10 कट गया, कितना टाइम 5। तो यहाँ पर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, y एक्सिस से ओरिजिन से y एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है, 5। पर बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो y की वैल्यू आप निकाल रहे हो वो किस में बेटा, माइनस में। किस में है, माइनस में। तो बेटा यहाँ पर हर जगह जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है वो y की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आप लगाओगे वो क्या आएंगे, -5 आएंगे। ठीक है, वहाँ तो पूरी चीज़ें आपकी प्लस में आ रही थी, बट यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू माइनस में, तो -5 आएगा। 5√3 -5। बात समझ में आई नहीं आई, ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। समझ में आ गई भाई बात। चलिए, तो इस तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन भी करके देखना, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा टफ नहीं होंगे। मतलब ये थोड़े से क्या है, कंपोनेंट्स करके, ठीक है, पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स करके आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। बाकी एक सिंपल क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये ऐसे x और y एक्सिस मैंने बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेन मिरर ऐसे मैंने
चलिए प्लेन मिरर में क्या कर देता हूँ, हाँ जी प्लेन मिरर यहीं पर बना देता हूँ, वॉलपेप करा देता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है। ये यहाँ बना दिया मैंने प्लेन मिरर एक्स एक्सिस पर। कहाँ बना दिया साहब, एक्स एक्सिस पर मैंने प्लेन मिरर बना दिया। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, इधर क्या है ये -3 और 4, कितना है इसके कोऑर्डिनेट्स, -3 और 4। तो बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट रखा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट्स है -3 और 5, ठीक है। और इधर कितने क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो। कितनी दूरी पर है भाई यहाँ से, 3 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है भाई, 3 सेंटीमीटर है ना साहब, ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पर मैंने क्या बना दिया बेटा, इमेज बना दिया इसका, ठीक है भाई। तो आपको पता चल गया इस इमेज का पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस वाला क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और नीचे से कितना हाइट है इसकी, 4 है, तो पीछे क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में, इधर ध्यान से देखना बेटा, क्या करा मैंने आपको, क्या बोला था, कोई भी प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर का जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, देखो -3 का क्या हो गया, +3 हो गया। बट जो पैरेलल वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो पैरेलल वाला है ना एक्सिस वाला, देखो 4 का क्या रहा, 4 रहा, बट माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आ रही है, अगर इस तरीके की क्वेश्चन देते हैं ना तो माइनस का सीधा प्लस कर देंगे, और वैसे भी हो रहा है यार। इधर देखो, इधर प्लस एक्स एक्सिस आता है और इधर क्या आता है, माइनस एक्स एक्सिस आता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए, तो अब आगे है एक इसका इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, जो है क्या नाम इसका, हाँ जी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे, एनालॉग क्लॉक एंड प्लेन मिरर। क्या है, एनालॉग क्लॉक एंड प्लेन मिरर, ठीक है। एनालॉग क्लॉक एंड प्लेन मिरर, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, वही इमेज ही बन रही है बेटा, ठीक है। यहाँ है आपके ये प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने मैं कोई भी ऐसा हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा। यहाँ पर क्या रख रहा हूँ बेटा, मैं एक वॉच रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ साहब, एक घड़ी रख रहा हूँ, ठीक है। हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, ये क्या है, एक बढ़िया सी घड़ी है, ठीक है। और जो घड़ी आपको टाइम बता रही है बेटा, वो टाइम है आपका कितना, यहाँ पर कितने बजते हैं भाई, यहाँ होते हैं 12, तो यहाँ बज गए 3, आपके घड़ी के बज गए हैं 3, इधर 6 बज रहे, तो इधर क्या है बेटा, 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये जो घड़ी आपको नज़र आ रही है ना, ये घड़ी यहाँ पर क्या है, 3 मिनट तो बजा रही है, ठीक है। ओरिजिनल में तो कितना है, 3 बजा रही थी, बट अब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सीधा इस घड़ी को नहीं देख रहा, सिर्फ प्लेन मिरर में क्या देख रहा है, इस घड़ी की इमेज देख रहा है। क्या देख रहा है भाई, इस घड़ी की इमेज देख रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखना, मैंने घड़ी का घड़ी बना दिया, ठीक है। बट घड़ी के जो हैंड्स है, ये वाला हैंड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है साहब। कैसा है, देखो ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इधर से ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में, तो इधर से ये 3 बजे वाला इधर क्या बजा रहा है भाई, इधर तो 9 बजा रहा है। कितनी बजा रहा है, 9 बजा रहा है। इधर है तुम्हारे 12, इधर बज रही 12, इधर बज गई तुम्हारे 6, तो इधर कितनी बजा रहा है, 9 बजा रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर वाला तो वो 12 का 12 ही बजा रहा है। ये मिनट हैंड है और ये कौन सा है, आवर हैंड, ठीक है। ये 12 पर ये आवर हैंड, और ये किस पर है, मिनट हैंड आपके 3 पर है। तो देखो बेटा, 3 वाले ने 9 बजा दी। समझ में आ रही है, 3 वाले ने क्या बजा दी, 9। अब ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको क्या दिख रहा है, उसको ये वाली 3 तो नहीं दिख रही, उसको क्या दिख रही, सीधे 9 दिख रही। अब उसका दिमाग खराब भाई साहब, सुबह दिन के 3 और इधर क्या दिख रहे हैं, 9। वो अनमैच हो गया ना भाई सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे वाले सिस्टम की हम क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल टाइम। ये वाला तो है बेटा एक्चुअल टाइम, ठीक है। और ये वाला क्या है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो वाला टाइम है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर तो गलत टाइम ऑब्जर्व करके चला गया। अब वो बोलेगा कि बस आप घड़ी में तो 3 बज रही, घड़ी उल्टी चल रही है। अरे सही में उल्टी चल रही है, देखो ना आप, क्योंकि इसकी इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। हाँ भाई, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है बेटा, वो क्या करता है, इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाता है इमेज, एंड आपके वर्चुअल बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड तो बनाता ही है, ठीक है। इरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है। तो इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ ध्यान से समझ में आया नहीं आया, ऑब्जर्वर देख रहा है किसको, इमेज को देख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी बज रही, 9 बज रही है, और यहाँ पर कितनी है, 30। तो अब इस मेथड से हम क्या निकालेंगे बेटा, कि ये ऑब्जर्वर वाला टाइम है, ऑब्जर्वर वाला टाइम से हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल टाइम निकालेंगे, ठीक है। या फिर एक्चुअल टाइम से हम क्या निकाल रहे हैं, इमेज वाला टाइम। आपको क्या दे दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको दे दिया जाता है कि घड़ी इसके सामने रखी है, मिरर के सामने। तो मिरर की जो घड़ी रखी है, उस घड़ी की क्या है, इमेज कितना बजाएगी। समझ में आ रही है, घड़ी पर बज रहे हैं आपके 3, तो इमेज में कितने बजेंगे। तो वो वाली चीज़ निकालेंगे भाई, ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होगा,
ठीक है। ऑब्जर्वर को जो डाटा ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्वर को किस में ऑब्जर्व होगा भाई, इमेज में ऑब्जर्व होगा। कहाँ ऑब्जर्व होगा, ये यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए डाटा निकालेंगे, आपके क्या कर दिया जाता है, प्लेन मिरर के सामने घड़ी रख दी जाती है, बोल दिया जाता है कि इस घड़ी में जितनी अभी बज रही है बताइए इसकी इमेज में कितनी बजेगी। समझ में आ रही है। तो इमेज के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। इमेज में कितना डाटा आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा। उसके लिए अगर आपको टाइम दे रखा है आवर में, किस में दे रखा है, आवर में टाइम दे रखा है, मतलब 1 बज रही, 2 बज रही, 3 बज रही, 4 बज रही, 5 बज रही, इस तरीके से टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बज रही थी, अभी 3 बज रही थी, 3 का कितना आ गया 9। देखना किस तरीके से आएगा, जरा ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 12:00, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी टाइम आपके हो रहा है उस टाइम को, ठीक है। वहाँ से आंसर निकल जाएगा। जैसे कि आपके ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल टाइम क्या था, ओरिजिनल टाइम हो सकता है आपके कोई भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ओरिजिनल टाइम दे रखा है आपके, इधर दे रखा था बेटा 3 दे रखा था, कितना दे रखा था 3:00 PM जो भी है ना, 3:00 PM है, ठीक है। PM AM उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कभी भी दिन के बज सकते हैं, रात के बज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 बज रही थी हमारे। अब हमें क्या है, ये 3 बजने वाली घड़ी को मैंने मिरर के सामने रख दिया। अब मिरर के पीछे उसका टाइम क्या होगा तो वो देखना है बेटा, उसकी इमेज में टाइम क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या कर देना है, 12:00 में से माइनस कर दूंगा मैं 3:00 को, तो आंसर मेरा कितना आएगा 9:00। तो बेटा ये क्या नज़र आएगी, आपके इमेज में नज़र आएगी। किस में नज़र आएगा, ये टाइम इमेज में नज़र आएगा। समझ में आ रही है। अच्छा ये तो टाइम, ये तो बात होगी सर एग्जैक्ट वाले टाइम की, बट हमें टाइम दे रखा है कि सर यहाँ पर क्या है, हमें मिनट हैंड भी बता रखा है और हमें आवर हैंड भी बता रखा है। मिनट हैंड हमें क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बता रखा है, मतलब 12 से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें कुछ टाइम दे रखा है, मिनट में भी दे रखा है। किस में दे रखा है, मिनट में भी दे रखा है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपके 1:25 हो रहे हो, 2:27 हो रखे हो, इस तरीके का अगर टाइम आपके आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है भाई, उधर देखना। अगर ऐसा टाइम आ जाए आपके, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, अब यहाँ पर 12 से माइनस कर रहे थे, अब यहाँ क्या ले लेना बेटा, 11 ले लेना है डैश। इधर कितने हो जाएंगे 60, कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। अगर आपके मिनट वाला टाइम आ जाए ना तो 12 में से 1 कम कर दो और इधर क्या कर दो 60 मिनट कर दो, ठीक है भाई। तो ये आवर हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे भाई, मिनट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस करके आंसर ले आना। जैसे कि आपके ओरिजिनल एग्जांपल ले लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हो रखी थी आपके, टाइम हो रखा था आपकी घड़ी में, ठीक है, 3:27। कितने हो रहे थे साहब, 3:27 हमें दिखा रखे थे। और इस वाली घड़ी को मैंने क्या कर दिया, मिरर के जब सामने लेकर आया तो मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है इस वाली घड़ी की, उसमें टाइम क्या शो होगा तो वो देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। उसमें टाइम क्या शो होगा तो 11:60, इधर क्या है 3:27। तो बेटा कितना बचा साहब 33, ठीक है। इधर कितना बचा, 11 में से 3 गया तो आपके 8 बचा। तो यहाँ पर 8:33 शो होगा आपकी इस वाली घड़ी, हाँ इस वाली घड़ी की इमेज में, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ तक भी वो संतुष्ट नहीं होता कि साहब नहीं हमें तो क्या है सेकंड में भी चाहिए, सेकंड वाला हैंड भी हमारा वर्क कर रहा है तो सेकंड में भी बताइए। तो सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये थोड़े से ऑब्जर्वर वगैरह को हटा देते हैं अपन, ठीक है। सेकंड वाले हैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सी वाला ऑब्जेक्ट सेकंड वाले हैंड के लिए क्या हो जाएगा, इधर जो 11 है 11 का 11 ही रहेगा, बट इधर क्या है, जैसे हमने यहाँ से आवर वाले हैंड से मिनट वाले हैंड में कन्वर्ट किया 1 कम करके, वैसे हम क्या कर देंगे इस मिनट वाले हैंड से सेकंड वाले हैंड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मिनट वाले डाटा से सेकंड वाले में कन्वर्ट करने के लिए इधर 11 11 रहेगा, बट इधर 60 का क्या हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा साहब 59 हो जाएगा। और इधर कितना ले लेंगे 60 सेकंड ले लेंगे। और यहाँ पर आवर, ठीक है भाई, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये चीज़ें माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपके घड़ी में जो बज रहे थे वो 4 बज रहे थे, आपके घड़ी में 4 बज रहे थे भाई, हमारे नहीं बज रहे थे, 4 बजकर वहाँ पर हो रहे थे साहब 57 मिनट, इसके अलावा 28 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली घड़ी मैं अगर मिरर के सामने लेकर आता हूँ तो मिरर में उस घड़ी की बनने वाली इमेज कितना टाइम मुझे शो करेगी। तो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला है 11 59.60 रख दीजिए 4, इधर 57, इधर हो गया 28, आंसर आ जाएगा साहब 28, इधर माइनस किया 32 बचा। सही बात है ना भाई, हाँ सही बात है। इधर से बचेगा 2, इधर से बचेगा कितना 4 3 7 8 बचेगा। तो अरे यार उधर तो गलत आ गया डाटा, इधर कितना आएगा भाई, इधर 9 आएगा साहब,
8 आएगा इधर, हाँ यार 8 ही आएगा। तो इधर कितना आ रहा है, इधर 7 आएगा यार। इधर कितना आएगा मेरा, 7 आएगा। तो 7:02 और 32 सेकेंड ये मुझे क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, ये 02 लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। ये एनालॉग क्लॉक्स एंड प्लेन मिरर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, तो ओके, ये वाला डाटा समझ में आया। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके मॉड्यूल्स में, तो वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच। ओके गाइस।